आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। मई का महीना 2022 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो स्कॉर्पियंस, मई 2022 ये प्रेडिक्शन आप सभी के लिए। मेरे साथ जुड़े रहें। उससे पूर्व ही मैं अपने सभी दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि हम जो राशिफल लेते हैं वो हम मून साइंस के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, हम उस हिसाब से आपकी प्रेडिक्शन ले रहे हैं। तो चंद्र राशि के हिसाब से, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आ रही है, आप उस हिसाब से ही अपना प्रेडिक्शन सुनिएगा। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज दीज प्रेडिक्शंस विद सन साइंस। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए हम देखते हैं थोड़े से हेल्थ हजार्ड्स आ सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ का मेजर ध्यान रखना है इस महीने। कोई सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है या कोई छोटा मोटा हेल्थ हजार्ड, खांसी, जुकाम, बुखार, वीकनेस कुछ हो तो तुरंत अपना ब्लड टेस्ट कराएं, तुरंत अपना चेकअप कराएं। उसको आप प्लीज डिले ना करें आगे के लिए, दैट मैं ठीक हो जाऊंगी या ठीक हो जाएगा करके इजी गोइंग एटीट्यूड नहीं लाना है। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपने पूर्व ही ये प्रेडिक्शन आप सुन रहे हैं तो पहले महीनों से ही, मई से पहले जो महीने तब से ही अपने हेल्थ को बहुत फिट एंड फाइन रखिए। खाना पीना, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस अपनी बिल्कुल अप टू द मार्क रखिए, ताकि हेल्थ हजार्ड्स होने के लिए कोई लूपहोल ही ना बचे। तो आप जब पुरुषार्थ उस तरीके से करेंगे तो इस योग को टाल जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ पुरुषार्थ हर योग से बड़ा हो जाता है। अगर आप पुरुषार्थ सही दिशा में अच्छे तरीके से लगन लगा के करते हैं तो आप बड़े से बड़े गलत योगों को भी लांघ जाते हैं। वही करके आपने दिखाना है। ये मिरेकल आपने अपने हाथों से स्वयं करना है। और एक और बात, आपके व्यवसाय में, जैसे आपका कार्य का क्षेत्र है, आपका व्यवसाय है, प्रोफेशन है, जॉब है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है आपके कार्य के क्षेत्र में, कुछ अटकन, कुछ अड़चने, कुछ विघ्न इस प्रकार के आ सकते हैं जिसका कोई सोल्यूशन आपको नजर ना आए। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ प्रभु आराधना करके उनके चरणों में अपनी बात रखिए, क्योंकि आपका कार्य यदि संपन्न होगा तो वो उन्हीं की कृपा से संपन्न होगा। इस महीने कोई रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें घटित होती आपकी लाइफ में नजर नहीं आती। ये महीना कुछ अटकनों वाला और विघ्नों वाला ही है। तो उसको अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, दैविक उपाय। दैविक उपाय के माध्यम से ही आप अपनी अड़चनों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चाहे रिलेशनशिप्स हो, वर्क एरिया हो, चाहे स्टूडेंट्स की लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हेल्थ हजार्ड्स हो, जो भी विघ्न आएंगे, आप अपनी अर्चना रोज बढ़ाइए। एवरीडे आपने पूजा पद्धति परफॉर्म करनी है और बोलना है कि आप हमारा ध्यान रखें भगवान जी, हमारा रक्षण करें एंड अपना खाना पीना सही रखें, अपने मस्तिष्क को भी सही रखें। सिर्फ हेल्थ आपकी फिजिकली नहीं खराब होती, मेंटली भी खराब होती है। अगर आप मेंटली अपसेट हैं तो सूनर और लेटर आपको फिजिकल हेल्थ हजार्ड्स हो ही जाते हैं। एंड ये उल्टी बात भी है, अगर आप फिजिकली इल हैं तो मेंटली भी अपसेट हो जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि ध्यान करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, स्तोत्रों को सुनना है। जब हम स्तोत्रों को सुनते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को शांति मिलती है, हम अच्छी नींद ले पाते हैं। ये साइंटिस्ट भी मान गए हैं। अब संस्कृत के स्तोत्रों में इतनी पावर है, तो अगर आप उनको बोल नहीं सकते हैं तो लगा के सुन मात्र तो सक ही सकते हैं। आजकल तो वैसे भी लोगों को हम देखते हैं ईयरफोन लगा के रखते हैं, तो आप स्तोत्र सुन सकते हैं। दैट विल बी रियली रियली ब्लिसफुल फॉर यू। तो आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ प्रभु की आराधना ही एकमात्र शरण है आपकी इस महीने। तो उनकी आराधना से ही कोई कार्य कीजिएगा। और अगर जिंदगी में कोई रुकावट आ रही है तो इट्स जस्ट द मंथली प्रेडिक्शन, ये सिर्फ इस महीने का प्रेडिक्शन है। अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लॉक करके और परेशान करके नहीं रखना है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ 30 डेज। ये 30 डेज खत्म होंगे, 31 डेज खत्म होंगे तो अगेन आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो इस महीने में धर्म कर्म को बढ़ा देना है। ठीक, म्यूजिक और धर्म कर्म की चीजें आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होगी इस महीने। किसी अन्य व्यक्ति से अगर आप किसी मदद की उम्मीद रख रहे हैं तो इस महीने संभव नहीं हो पाएगी। तो आपने ध्यान रखना है, अपने ऊपर, अपने इष्ट पे ही भरोसा रखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं लकी नंबर, लकी कलर के बारे में। तो लकी नंबर आपके लिए निसंदेह रूप से निकल कर आ रहा है 4 और 9, और लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है व्हाइट एंड रेड। तो आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको एक उपाय बता देती हूँ, एक झंडा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिएगा जय श्री राम लिखकर, और हनुमान चालीसा पढ़कर जाइएगा। वहां जाके झंडा लगाइएगा और हनुमान जी के उठे हुए चरण से तिलक लेके अपने मस्तिष्क पे लगाइएगा और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिएगा दिया जला के कि जिस प्रकार आपने सारे शोक, दुख और रोगों को राम जी और सीता जी के जीवन से निकाल बाहर फेंकने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया और वैसा कर भी दिया, उसी प्रकार हमारे जीवन का भी रक्षण करें। ठीक है, आशा है आपका ये महीना आपकी सूझबूझ, धर्म कर्म के साथ अच्छा व्यतीत होगा और आप अपने आप को मानसिक रूप से संतुलित रखेंगे, डिप्रेसिव नहीं होने देंगे और विघ्नों से घबराएंगे नहीं,
बल्कि शेर की तरह दहाड़ के अच्छा पुरुषार्थ करके उन विघ्नों को लांघ जाएंगे प्रभु कृपा से। धन्यवाद।